हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए प्रोज लेकर के आया। प्रोज का समरी जो 5 मार्क्स का है, काफी हेल्पफुल होने वाला है। और ये समझ में आ गया तो 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा। दैट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समरी लेकर के आए, जो बर्टन रसल साहब का द्वारा लिखा गया है। बर्टन रसल साहब का जन्म होता है, ध्यान दें, जन्म और मृत्यु के बारे में पहले समझेंगे। इनका जन्म होता है 1872 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 1872 ईस्वी में जन्म होता है बर्टन रसल साहब का। 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यही रहते हैं बर्टन रसेल साहेब, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखे हैं। यानी कि वह विचार जो मानव जाति को क्या क्या हो, हेल्प क्या हो, बुद्धि हेल्प क्या हो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह विचार वह जो मानव जाति को सहायता किया हो। ये समरी है जो 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। याद हो गया? 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में। प्रो चैप्टर का 5 है, 5 चैप्टर है, राइट। तो ध्यान देंगे, इनका जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में जन्म हुआ। 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? बर्टन रसेल साहेब के। ये दैट क्लियर? ध्यान देंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह विचार जो मानव जाति को मदद किया हो, इज एन इल्यूमिनेटिंग एसे, ये एक इल्यूमिनेटिंग एसे है, मतलब अच्छे एसे है, सुंदर एसे है। रिटन बाय द ग्रेट ब्रिटिश राइटर, जो लिखा गया है एक महान ब्रिटिश राइटर के द्वारा लिखा गया है। एंड फिलोसफर बर्टन रसेल, महान राइटर रहते हैं और फिलोसफर भी रहते हैं बर्टन रसेल साहब, उनके द्वारा यह इसे लिखा गया है। बर्टन रसेल हैज टॉक्ड, बर्टन रसेल साहब बात किए हैं अबाउट द आइडियाज, किसके बारे में? विचार के बारे में बात किए हैं। दैट, जो हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो मानव जाति को क्या क्या हो, हेल्प किया हो। एंड और इंक्रीज मोरल क्वालिटीज, और मोरल क्वालिटीज को, मोरल गुण को, नैतिक गुण को क्या क्या हो, इंक्रीज किया हो, बढ़ावा दिया हो। टू मेक अ मैन सिविलाइज, ताकि मैन क्या हो सके? सिविलाइज हो सके, सभ्य हो सके। देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया, आइडिया के 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, 2 मुख्य है। आइडिया 2 तरह से देख सकते हैं आइडिया को, जो मदद किया हो, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो मानव जाति को मदद किया हो, वो 2 मुख्य कारण क्या क्या है? ध्यान देना, द आइडियाज विच हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग, वह विचार जो ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को मदद किया हो, वो कौन कौन है? विद नॉलेज, नॉलेज मदद क्या हो, एंड स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स मदद क्या हो, फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है दूसरा, सेकेंडरी दूसरा, विद दियर मोरल एंड पॉलिटिक्स, उनकी नैतिक और राजनीति भी उनको मदद किया हो। फर्स्ट हो गया नॉलेज एंड स्किल्स, दूसरा हो गया मोरल एंड पॉलिटिक्स। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज है जो मानव जाति को सहायता किया हो। द आइडियाज प्लेड अ विटल रोल, एक यह जो विचार है विटल रोल प्ले किया है, अत्यधिक इंपोर्टेंट रोल निभाए हैं इन द ग्रोन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, किसमें? हमारी सभ्यता को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं, विटल रोल निभाए हैं। दैट मेड आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को, हमारी जीवन को बना दिए मोर सिक्योर, बहुत ही सिक्योर बना दिए, सुरक्षित कर दिए। इट रिजल्टेड, इसका रिजल्ट क्या आया? इन द पॉपुलेशन, इसका रिजल्ट क्या आया? जब लाइफ सिक्योर हो गए, लाइफ सिक्योर हो गए, बुद्धि से, विचारों से, राजनीति से, मोरल पॉलिटिक्स सबसे, जब लाइफ सिक्योर हो गए तो उसका परिणाम क्या निकल करके आया? इन द पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन एंड स्टारवेशन, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी।
क्या होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और साथ ही साथ स्टारवेशन भी उत्पत्ति हो गई, भूखमरी की भी समस्या होने लगी। जनसंख्या ज्यादा हो गया तो फिर खाना भी ना चाहिए उतना, तो खाना की समस्या होने लगी थी। ध्यान देना, कह रहे वी स्टिल फाइट, हम लोग अभी भी लड़ते हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे से अभी भी लड़ते झगड़ते मारपीट करते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, एंड नेशन, राष्ट्र के नाम पे लड़ते झगड़ते हैं, ड्यू टू आवर इमोशनल फीलिंग्स, अपने इमोशनल फीलिंग के वजह से हम लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे लड़ते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब इंसानों की उत्पत्ति हुई थी उस समय। अब इतना जनसंख्या हो गया है, अब जात पात के नाम पर लड़ते रहते हैं। कह रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ फायर, जो आग का जो आविष्कार है ना, प्रूव्ड हो गया, किस चीज से, माइलस्टोन से, यानी पत्थर से, पत्थर से आग निकला था, शुरू से पत्थर टकराने से आग की उत्पत्ति हो गई थी। तो ही कह रहा है आग की आविष्कार उत्पत्ति हो गई किससे, माइलस्टोन से, पत्थर से। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का विकास, जानवर की पालतू बनाना, लैंग्वेज की विकास। द कल्टीवेशन, खेती, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन की जो कला है ना, मेड अस राइज, इन सब मिलकर के हम लोग को राइज किए, ऊपर की ओर ले चले। क्या, जानवरों का पालतू बनाना, विकास की उत्पत्ति, विकास का भाषा, लैंग्वेज का विकास, और खेती और लेखन की जो कला है ना, हम लोग को राइज किए, ऊपर की ओर ले गए। फ्रॉम आवर वाइल्ड स्टेट, जंगली अवस्था से लेकर के हम लोग कहाँ ले गए, टू आवर सिविलाइज्ड स्टेट, हम लोग को सभ्य अवस्था में ले गए, यानी जंगली जीवन से सभ्य जीवन में हम लोग को लेकर के आ गई। ये सब कौन सा, जानवरों को क्या बनाना, पालतू बनाना, लैंग्वेज का जो विकास हुआ सो, और खेती बाड़ी करना। हम लोग पहले क्या रहते थे, जहां मन वहीं रह जाते थे। अभी जैसे देखे होंगे, हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो डेरा डंडा डाल करके रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो डेरा डंडा डाल करके रहते हैं, कुरेरी पता है ना, कुरेरी बोलते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते होइएगा, जो गाछी में कहीं पे डेरा डंडा डाल करके, तिरपाल डाल करके वहीं पर रह जाते हैं, फिर 1 महीना रहे, फिर 1 महीना बाद कहीं और चले जाते हैं, 2 महीना कहीं और, तीसरा महीना कहीं और चले जाते हैं, ऐसे डेरा डंडा गाड़ करके रहते हैं। पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रहते थे, जहाँ जंगल रहता था, नदी रहता था, वहीं पर बसेरा करते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, और नदी रहता था वहीं से पानी पीते थे। जब वहां सब कुछ खत्म हो जाता, फिर वहां से डेरा डंडा उठाते, फिर कहीं और चले जाते थे, इस तरह जीवन जीते थे। लेकिन जब से भाषा को विकास हुए, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किए, खेती बाड़ी करना शुरू किए, लिखना शुरू किए, तब से हम लोग क्या हो गया, एक जगह रुकना पड़ गया। अब खेती करेंगे तो जगह जगह जा नहीं सकते, एक ही जगह रुकना पड़ेगा। भाषा की उत्पत्ति हुई, जानवरों को ले लेकर इधर उधर जा नहीं सकते, एक ही जगह रहना पड़ा। जब जंगली जानवर जंगली जैसा जीते थे, जंगली जानवरों जैसा, उस तरह हम इंसान भी जीते थे। अब हम लोग क्या हो गया, अब उस तरह से एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रहते, पहले ऐसा नहीं रहते थे। तो ही कह रहा है, जंगली अवस्था से हम लोग कहाँ आ गए, सभ्य अवस्था में हम लोग आ गए, एक जगह रुक गए। तो हाउएवर, फिर भी, तथापि, वी हैव गेट विक्ट्री, हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिए, ओवर फियर, किस चीज पे, डर पे, वरी, चिंतित पे, भूखमरी पे, स्टारवेशन, भूखमरी पे, टू मेक द पीपल हैप्पियर, लोगों को खुश कर दिए, लोगों को क्या कर दिए, हैप्पियर, लोग हैप्पियर हो गए, पीसफुल, शांति से रहने लगे। पहले जानवरों का डर था, सब कुछ का डर था, धूप से, बारिश से, ठंडा से, गर्मी से, जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से मर जाते थे, काट लेता, बारिश से, धूप से, ठंडा से, बुखार से मर जाता था। लेकिन अब उस सब से सुरक्षित हो गए, नहीं अब जानवरों का डर है, ना कोई चीज का डर नहीं है।
अब घर है, घर में आराम से रहते, बारिश होता तो भी घर में, धूप है तो भी घर में आराम से पंखों के नीचे रहते हैं। अब किसी चीज का टेंशन नहीं है। तबीयत खराब होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। अब वो सब टेंशन नहीं है, मरने की दर जो है घट गया है, वो सब ऐसी बात नहीं है। तो लोग क्या हो गया, क्या हो गया, अब खुश रहने लगे हैं, है ना, उस पर विजय प्राप्त कर लिए, डर पे, चिंता पे, भूखमरी पे विजय प्राप्त करे। अब ऐसा है कि भूखमरी के कारण कोई मरता है? नहीं मरता है भूखमरी के कारण। भूख जो नहीं भी कमाता है ना, उसके लिए सरकार देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं, राशन देते हैं, ताकि वही राशन खा सके, मरता नहीं है आपको। एंड और फियरलेस, और जो फियरलेस, फियरलेस पे भी विजय प्राप्त करे। डर जो था ना, डर नाम का चीज, वो भी, डर नाम का चीज भी अब नहीं रहा। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को अच्छा लगता है अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।